गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग के विभागाध्यक्ष अजय यादव की तरफ से आप सभी को सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में निकालना सीखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में तीनों मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में कैसे अर्थमेटिक मीन निकलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष रीति, इसमें एक उदाहरण हम लेते हैं कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन of the following frequency distribution by direct method। यहाँ पे एक तरफ व्यक्तियों की संख्या दी हुई है और दूसरी तरफ उनका वजन दिया हुआ है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 किलो का व्यक्ति जिसकी संख्या 15 है, 55 किलो का व्यक्ति जिसकी संख्या 20 है, 60 किलो का व्यक्ति जिसकी संख्या 25 है और 65 किलो के व्यक्ति की संख्या 30 है, 70 किलो व्यक्तियों की संख्या 10 है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल 100 व्यक्ति है जिनका वजन निम्नलिखित है। इसमें से हमें बताना है कि औसत वजन उन व्यक्तियों का क्या है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल रूप में एक साइड हम वजन लिख देंगे, दूसरी साइड उस वजन से संबंधित कितने व्यक्ति हैं उनकी संख्या लिखते हैं। इसके उपरांत हम एक तीसरा कॉलम बनाएंगे जिसमें व्यक्तियों का वजन को व्यक्तियों की संख्या से गुना कर देते हैं। हम देखते हैं कि 50 को अगर 15 से गुना करते हैं तो 750 आता है, 55 को 20 से गुना किए 1100 आया, 60 को 25 से गुना किए 1500 आया, 65 को 30 से गुना किए 1950 आया और 70 को 10 से गुना किए 700 आया। इसके उपरांत हम इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो हमारा नंबर 100 आ गया और fx को जब ऐड करते हैं तो सम ऑफ fx बराबर हमारा 6000 आया। इसके उपरांत हम फार्मूला पुट करेंगे जो हमारा था x बार बराबर सिग्मा fx डिवाइड बाई n। यहाँ x बार अर्थमेटिक मीन को डिनोट कर रहा है, सिग्मा fx हमारा जो 6000 है ये आ गया और n हमारा 100 है। अब हम इस वैल्यू को इस फार्मूला में पुट करते हैं। उसके उपरांत हम देखते हैं कि हम इसे 100 से 6000 को काट भी सकते हैं। जैसे ही काटते हैं तो हम देख रहे हैं कि 60 से यह कट जाएगा और 60 जो कि 60 केजी जिसे हम समझ सकते हैं या उन 100 व्यक्तियों का एक एवरेज आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड में काफ़ी इजी वे में हम व्यक्तियों का औसत निकाल लिए। इसी प्रश्न को अब हम शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। प्रश्न हमारा वही है। इसको सबसे पहले हमने टेबल बनाया। टेबल बनाने के उपरांत हम इसमें एक एज्यूम मीन लेंगे। सपोज हमने एज्यूम मीन ले लिया 60 और 60 को हम सभी से माइनस करते हुए चलेंगे। तो जो भी 60 से कम होंगे वह माइनस में लिखे जाएंगे, जो 60 से ऊपर होंगे वह प्लस में कहलाएंगे। अगर हम 50 से माइनस करते हैं 60 तो हमारा -10 आता है। 55 माइनस 60 -5, 60 माइनस 60 0, 65 माइनस 60 +5 आया और 70 माइनस 60 +10 आया। ये हमारा डेविएशन आ गया है। अब इस डेविएशन को हम व्यक्तियों की संख्या से गुना कर देंगे जो हमारा FD कहलाएगा और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं जब हम -10 से तो हमारा -150 आता है। 20 को गुना किए -5 से तो -100 आया, 25 को गुना किए 0 से तो 0 आया, 30 को गुना किए 5 से तो 150 आया, 10 को गुना किए 10 से तो 100 आया। अब इसके उपरांत हम सभी को ऐड कर देते हैं। FD को ऐड कर दिए तो सिग्मा FD आया।
हम यहाँ देख रहे हैं -150 प्लस -100, हमारा -250 आ गया और यहाँ प्लस 150 और प्लस 100, यहाँ प्लस भी 250 है या 250 है, तो 250 माइनस 250 जीरो आ जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ हमारा सिग्मा एफ डी जीरो आ गया और वही नंबर ऑफ मैन या फ्रीक्वेंसी हमारा 100 है। अब इसके बाद हम फार्मूला पुट करेंगे कि x बार इक्वल टू a माइनस a मतलब एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई n। हमारा एफ डी 0 आया है और n 100 है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे a इक्वल टू 60 प्लस 0 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 0 100 से डिवाइड हो नहीं सकता है तो यह 0 ही आएगा। अब हम आगे देखते हैं 60 प्लस 0 और हमारा एवरेज 60 ही आता है। तो हमने देखा कि डायरेक्ट मेथड से भी हमारा औसत 60 किलो ही आया था, शॉर्टकट मेथड से भी हमारा एवरेज 60 केजी ही आया। अब हम इसी प्रश्न को छोड़ते हुए एक नया प्रश्न लेते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से उसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न है हमारा यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। हमारा यक्स दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टेबल रूप में फॉर्म करेंगे, जहां एक तरफ यक्स लिखेंगे दूसरी तरफ यफ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद हम तीसरा कॉलम बनाएंगे जो हमारा डिडक्शन डेविएशन के उपरांत डी करके आता है। इसमें से सपोज हम एज्यूम मीन 50 लिए हैं, तो जो भी 50 से छोटे हैं वह सब माइनस में आएंगे, जो 50 से अधिक है वह प्लस में आएंगे। हम 10 माइनस 50 लेते हैं तो -40 आया, 20 माइनस 50 लिए -30 आया, 30 माइनस 50 लिए -20 आया और 40 माइनस 50 लिए -10 आया, 50 माइनस 50 लिए तो 0 आ गया, 60 माइनस 50 लिए तो +10 में आया, 70 माइनस 60 लिए +20 में आया, 80 माइनस 50 लिए +30 में आया। इसके उपरांत क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हैं तो हम देखेंगे क्या डेविएशन में कोई भी नंबर कॉमन है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 10 सभी में कॉमन नंबर है। तो हम अगर आई 10 ले लेते हैं या सी कॉमन फैक्टर हम 10 ले लेते हैं और एक नया कॉलम बनाते हैं और उस डी को डिवाइड कर देते हैं कॉमन फैक्टर से, तो हमारा कॉमन फैक्टर 10 क्योंकि हमने लिया था तो 10 से सभी को डिवाइड करेंगे, तो -40 को डिवाइड करते हैं 10 से तो -4 आया, -30 को डिवाइड किए 10 से तो -3 आया, -20 को डिवाइड किए 10 से तो -2 आया, -10 को डिवाइड किए 10 से तो -1 आया, 0 को डिवाइड किए तो 0 आया, 10 को डिवाइड किए 10 से तो 1 आया, 20 को डिवाइड किए 10 से तो 2 आया, 30 को डिवाइड किए तो 3 आया। अब इसके उपरांत हम फ्रीक्वेंसी और जो हमारा न्यू डेविएशन आ चुका है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 माइनस 4 करते हैं तो -16 आता है, 10 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -30 आता है, 18 मल्टीप्लाई करते हैं -2 से तो -36 आता है, 20 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए तो -20 आया, 24 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 आया, 14 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 14 आया, 6 को हम मल्टीप्लाई किए 2 से तो 12 आया और 4 को मल्टीप्लाई किए हम 3 से तो हमारा 12 आया। अब इसके उपरांत हम फ्रीक्वेंसी को और जो हमारा न्यू एफ डी डैश आया है इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा फ्रीक्वेंसी सभी जोड़ते हैं तो 100 आ गया और सिग्मा एफ डी हमारा -64 आ रहा है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम नंबर माइनस में है इसलिए जो हमारा रिजल्ट भी आया है वह -64 आया। अब हम इसको फार्मूला में पुट कर देंगे, जो फार्मूला इस प्रकार है कि x बार इक्वल टू a माइनस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई n इंटू सी कॉमन फैक्टर। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि हमारा एज्यूम मीन 50 है और कॉमन फैक्टर 10 है। अब इसको हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं तो एज्यूम मीन 50 आता है माइनस सिग्मा एफ डी माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस होता बट यहाँ पे हमारा माइनस में आया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है कि -64 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 जो हमारा कॉमन फैक्टर है।
अब हम इसे काट भी सकते हैं कि एक 0 और एक 0 यहाँ ये कट गया हमारा 10 से, उसके उपरांत हम फिर इसे 10 से काटते हैं और इस 64 को अगर काटते हैं तो ये हमारा कट जाता है और 6.4 हमारा कटने को उपरांत बचेगा। अब हमारे पास 50 माइनस 6.4 आता है। इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो हमारा प्लस में 43.6 आता है। इसका मतलब 43.6 इसका औसत है। धन्यवाद। इस वीडियो में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।